Hi friends, welcome back to my channel. Artificial Intelligence. या आप लोगों ने देखा हो कि AI ये कर रहा है, AI वो कर रहा है, का AI का ये टूल है, AI का ये क्लासेस है. मैं उस क्लासेस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. AI क्या इम्पेक्ट कर सकता है ह्यूमन लाइफ में. देखिए, द लास्ट 30-35 ईयर्स जो हम लोगों ने देखा है, फ्रॉम वायर फ़ोन टू कॉर्डलेस फ़ोन टू मोबाइल पे क्या आ रहा है, क्या कर सकता है, हाउ फार इट इज़ एडवांस नाउ. तो वैसे ही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितना आने वाला 10-15 साल में, हाउ फार इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. देखिए, स्पेशली बाकी सेक्टर का मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आई एम नॉट ए इंजीनियर, आई एम नॉट ए IT स्पेशलिस्ट और आई एम नॉट ए IT स्पेशलिस्ट. मैं इतना बताऊंगा कि बता सकता हूँ कि जो टीचिंग सेक्टर है, स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा, टीचिंग सेक्टर जो है आज से शायद 10 या 15 साल बहुत जल्दी होंगे. इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, डिस्कवर नहीं बोलेंगे, जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है इज़ वेरी फास्ट. जो फास्ट, इतना फास्ट है कि आप नहीं बोल सकते, आप नहीं सोच सकते, इतना फास्ट है कि आज से 10 या 15 साल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लासेस, मैक्सिमम आई शुड से 100 में 95% स्कूल क्लासेस में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होंगे इंस्टेड ऑफ टीचर्स, या फिर इन प्लेस ऑफ टीचर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रोबोट will be in the class and he is going to teach you what is required. जो आप पढ़ रहा है, जैसे कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं, एकेडमी जो है इस बेस्ड ऑन द ये स्किल में बेस नहीं है मोस्ट ऑफ द इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है. तो वो सेम चीज़ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोट अच्छी तरह से कर सकते हैं, मोर देन दैट पर्टिकुलर टीचर. अगर सोचो, इससे बहुत सारे चीज़ें में डिफरेंसेस आएंगे और डेवलपमेंट भी होंगे. देखिए, बहुत सारे रिमोट प्लेस में, स्मॉल टाउन में अच्छा टीचर शायद अवेलेबल नहीं है कंपेयर विद द मेट्रोपॉलिटन जहाँ पे अच्छा टीचर्स हैं. तो जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट आप एक मेट्रोपॉलिटन स्कूल में रखेंगे, उसके साथ साथ अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोबोट है, एडवांस रोबोट, अगर आप स्मॉल टाउन स्कूल में रखेंगे, द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन विल बिकम सेम. You know what I'm saying? The quality of giving the education is going to be same. The thing is, what kind of education, सब्जेक्ट क्या रहेगा वो अलग होगा, लेकिन द क्वालिटी जो रोबोट बता सकता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक स्कूल में, वो सेम रोबोट स्मॉल टाउन में भी आप बता सकेंगे आपको क्वारी, आपका प्रॉब्लम्स. तो ये है एक. एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे टीचर्स जो फ़िलहाल अभी टीचिंग कर रहा है, उनका फ्यूचर मेरे हिसाब में करोड़ों में शायद टीचर्स है. तो बेसिकली फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू हाई स्कूल उनका फ्यूचर क्या है. बिकॉज देखिए, प्राइमरी लेवल से हाई स्कूल लेवल में क्या है, हाउ टू गेट मार्क्स, हाउ टू गेट हाई मार्क इन द एग्ज़ाम, वो बेसिस में इंडिया में सिखाया जाता है. आप लोग सब एग्री होंगे. तो अप टू क्लास 10 I think it's AI robot easily can handle all the chapters, all the things, maybe sports and other जो फिजिकल एक्टिविटी है उसमें ह्यूमन बीइंग ही रहेंगी, अदर साइड रोबोट ही रहेंगे. बट एक कंट्रोल रूम रहेंगे, उसमें शायद IT स्पेशलिस्ट लोग 4-5 बैठेंगे. पकड़ लो एक स्कूल में 50 टीचर्स सिखा रहा है, तो आई थिंक 50 रोबोट विल बी सफिशिएंट एंड 5 to 6 IT specialists will be sufficient for the handling all these programs from the IT room.
तो ये हो सकता है नहीं, ये होने वाला है इन फ्यूचर। एंड देखिए, because of that the profession of teaching is going to be very tough. Second thing is that कि apart from teachers, जो जो चीज़ें अभी हम लोग देख रहा है, जिसकी इन द फिल्म इंडस्ट्री, जो कि है मीडिया इज गोइंग टू बी टोटली चेंज इन कमिंग डेज. The value of the human acting. आजकल का क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि पकड़ लो मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, लेकिन इन कमिंग 10 to 15 years उसका वैल्यू रहेगा या नहीं रहेगा, आई एम वेरी डाउट, बिकॉज सी AI will capture my entire thing and put in the software, and the IT specialist will come on as per the program, और उसके हिसाब से मैं कॉमेडी करूँ, मैं एक्शन करूँ, वो सब AI ही करके देंगे. That means we don't need to act, we don't need to dance physically in coming future, and this is very dangerous. Because future is going to be very easy for human being. जितना एडवांस होंगे उतना इजी रहेगा ह्यूमन बीइंग का जो फ्यूचर है. इसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी है एंड बहुत सारा डिसएडवांटेजेस भी है. एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हम लोगों ने टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत सारा वीडियो देखा है या मूवी देखा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग इस तरह का एक आई विल नॉट से टाइम ट्रेवल, आई विल से ट्रेवल, what to say, not time travel like the light speed. पकड़ लो मैं एक पेशेंट हूँ, आई एम इन गुवाहाटी और आई एम इन मुंबई. मेरे को US पे ट्रीटमेंट करके जाना है एंड मेरे को वो ट्रीटमेंट 4 घंटे में करना है, नहीं तो आई विल बी डेड. तो क्या होता है कि दैट थिंग, वो जो ट्रेवल जो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करता है, वो टेक्नोलॉजी साइड बहुत जल्दी आने वाला है. एंड इफ़ यू sit there in a particular instrument, and they will program and they will send you to cabin or to the hospital which you have applied for a treatment. एक बटन दबाया, within few minutes, मैं नहीं कहूँगा कि like lightning fast ऐसे नहीं तो नहीं होंगे, but within few minutes, that means within 15 या within 10 minutes आप उसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करने वाला है. तो देखिए, बिकॉज ऑफ दैट द पासपोर्ट सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज इन कमिंग फ्यूचर. मैं आपको बोल रहा हूँ, पासपोर्ट जो है आज हम ठप्पा मारते हैं तो पास करके इमिग्रेशन करके हम लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं. अगर ये टेक्नोलॉजी अगर आ गया, पकड़ लो, if you can travel with the light speed, then passport may be upgraded. क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज देंगे कि within few seconds this is going to be in that country. तो उसके लिए फिजिकल ह्यूमन बीइंग क्या रेगुलेशन लाएंगे वो देखना पड़ेगा, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं यहाँ पे complicated वाला बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द इनोवेशन एंड द थिंग्स विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ आस इन कमिंग 10 to 15 years. जो आज हम लोग रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहा है, ये कितने साल तक रहेंगे ये ट्रेंड. दिस इज ऑल्सो वेरी अनसर्टेन, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि कैसेट का, वीडियो का, VCR का, CD का, अभी ये जो मोबाइल का, ये भी शायद 15-20 साल बाद ना रहे. तो दिस आर वेरी एक्साइटिंग थिंग जो हम लोग का जनरेशन्स देख पाएंगे. एंड आई थिंक एंड वी आर वेरी क्लोज
to know what is the power of the universe. मैं यही कहूँगा, this all about knowing the power of the universe. So I think you are very interested in this topic. ये topic हम लोग फिर अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे. आप लोग भी सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ, how interesting is that and how is going to benefit and how it is not going to benefit our human life. It's very exciting. आप इसका डे मेरिट सोचिए, इसका मेरिट सोचिए, and I think it's going to be one of the most interesting time that we can see. Till then, see you in the next episode. Thank you. Bye bye.